जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सटीक स्टडी में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि में दोस्तों हम पढ़ेंगे कि लाभ कब होता है और कब हानि होती है, और हम इसमें पढ़ेंगे प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों लाभ कब होगा? मान लीजिए अगर मैं अपनी किसी वस्तु को जो मैंने 10 रुपये में खरीदी, अगर मैं आपको 12 रुपये में बेच देता हूँ तो मुझे उस पर लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? 2 रुपये का। यानी मैंने वो 10 में खरीदी और बेच दी 12 में, तो उस पर मुझे 2 रुपये का लाभ हुआ। तो हमारा लाभ हुआ यहाँ पर 2 रुपये। अगर जो मैंने वस्तु 10 रुपये में खरीदी थी उसको अगर मैं 7 रुपये में बेच देता हूँ, 7 रुपये में बेच देता हूँ, तो उस पर मुझे 3 रुपये का लॉस हुआ। कहने का मतलब 10 रुपये में खरीदी, 7 में बेच दी, तो मुझे उस पर 3 रुपये का लॉस हुआ, तो ये हमारा हानि हो जाता है। अब दोस्तों हानि और लाभ, प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे? इसके दोस्तों 2 तरीके हैं, हम दोनों ही तरीके बताएंगे। जो आपको बेस्ट तरीका लगेगा वो अडॉप्ट कर लेंगे। चलिए करते हैं। तो दोस्तों कोई वस्तु मैंने, एक चीज और दोस्तों, जिस रेट पर वस्तु खरीदी जाती है उसको हम बोलते हैं सीपी। उसको बोलते हैं सीपी यानी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जिस मूल्य पर बेची जाती है उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी बेचा जाने वाला, जिस मूल्य पर उसको बेची उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। एक सीपी होता है और एक एसपी। एसपी विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर बेची जाती है। सीपी क्रय मूल्य यानी कॉस्ट, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पर खरीदी जाती है। तो दोस्तों जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी गई, मान लीजिए मैंने वस्तु 10 रुपए की खरीदी, 10 रुपए की खरीदी, तो वो हो जाएगा हमारा सीपी। उसको मैं बेच रहा हूं 12 रुपए में, तो वो हो जाएगा हमारा एसपी। दोस्तों कोई भी संख्या, मान लीजिए जो मैंने 10 रुपये में खरीदी वो अपने आप में 100% होगी, यानी उसका मान जो होगा 100% होगा। कितना होगा? 100%, 100% होगा। जिस मूल्य पर मैं बेच रहा हूं उसका मुझे नहीं पता कितने परसेंट है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सीपी बटे एसपी बराबर, सीपी बटे एसपी बराबर, सीपी का रेट, सीपी कितना था हमारा 100%, ये हमारा 100% हो जाएगा। एसपी हमारा कितना था हमें नहीं पता, वो निकालना होगा, उसको एक्स मान लेंगे। ये हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, ये इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं। सीपी हमारा 10 था, 10 बटे एसपी हमारा 12 था, 12 बटे 100 बटे एक्स। यहां देखें 0 से 0 कैंसिल हुआ, 1 बटे 12 बराबर 10 बटे एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की एक्स से करी 1 एक्स, 12 की 10 से करी 120, 120। तो दोस्तों ये जो एक्स का मान आया है ये प्रतिशत वाला आया है, यानी 120%। तो दोस्तों 100% था सीपी, एसपी हमारा हो जाता है 120%, एसपी हो जाता है 120%, एसपी हमारा 120% हो जाता है। तो दोस्तों 120 हमारा एसपी और सीपी हमारा 100%, इनको माइनस करेंगे, यह आता है हमारा 20%। कहने का मतलब प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी हमारा है 120, सीपी है 100,
तो यहाँ पर हमें 20% का प्रॉफिट हो जाता है, 20% का प्रॉफिट हो जाता है। तो दोस्तों ये एक तरीका था प्रॉफिट निकालने का, प्रतिशत लाभ निकालने का। इसका हम दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे तरीके में क्या होगा दोस्तों, थोड़ा आसान होगा वो। मेरा कहने का मतलब जो आपको सही लगे वो यूज कर लेना। मैंने वस्तु 10 रुपए में खरीदी सीपी, 12 में खरीदी एसपी, इस पर उसे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए तो प्रॉफिट बटे सीपी। दोस्तों किसी भी वस्तु पर अगर लाभ निकाला जाता है तो वो सीपी पर निकाला जाता है, यानी क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो सीपी बटे में रखेंगे, प्रॉफिट 2 रुपए का, सीपी 10 था, इसको कैंसिल करेंगे, 2 से 1 बार, 2 से 5 बार, 1/5। तो दोस्तों 1/5 की प्रतिशत वैल्यू होती है 20%, तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है 20%। तो दोस्तों ये मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जैसा आपको ठीक लगे वैसा अप्लाई कर लेना। तो चलिए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक दुकानदार ने एक पुस्तक ₹60 में खरीदी। खरीद कर ₹80 में बेच दी। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन भी दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है 14 सही 2/7%, ऑप्शन बी 66 सही 2/3%, ऑप्शन बी 12.5% और डी है 33 सही 1/3%। तो चलिए दोस्तों इसको लगाते हैं। एक दुकानदार ने एक पुस्तक ₹60 में खरीद कर ₹80 में बेच दी। तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, प्रतिशत लाभ निकलवा रहा है। तो पहले हमें सीपी दिया है 60, एसपी दिया है 80, इन दोनों से हमें प्रॉफिट हुआ 80 - 60 बराबर 20, ₹20 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रतिशत लाभ निकलवा रहा है, तो प्रतिशत लाभ यानी प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट बटे सीपी बराबर पी। प्रॉफिट है हमारा 20 बटे सीपी है हमारा 60, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 1 बार, ये 2 से 3 बार, तो यह आ जाता है 1/3। तो दोस्तों 1/3 की प्रतिशत वैल्यू होती है 33.33%, 33.33% या 33 सही 1/3%। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आया था, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तो दोस्तों कितने आसानी से हम इस सवालों को बना रहे हैं, आप भी बनाइएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों, एक दुकानदार ने एक पंखा ₹1200 में
खरीद कर 1500 रुपये में बेच दिया। 1500 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ निकल रहा है इसमें। ऑप्शन हमें दिए हैं 14/2/7%, 66/2/3%, 25% और 30%। चलिए इसको करते हैं। 1200 रुपये में खरीदा और उसने बेच दिया 1500 रुपये में, तो यानी दोस्तों लाभ हुआ है 1200। सीपी है हमारा, एसपी है हमारा 1500। यहाँ हमें प्रॉफिट हुआ 300 रुपये का। तो परसेंट प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रॉफिट बटे सीपी बराबर, प्रॉफिट है हमारा 300, सीपी है हमारा 1200, 2 0 से 2 0 कैंसिल है, 3 से 1 बार, 3 से 4 बार, ये आ जाता है 1/4। तो दोस्तों 1/4 की प्रतिशत वैल्यू होती है 25%। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और लगाते हैं सवाल। ये दोस्तों थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी इसको एक आसान तरीके से बताएंगे। इसको करते हैं। एक वस्तु की कीमत 12,000 है, यानी ये हमारा सीपी 12,000। इसे 20% लाभ पर बेच देता है, ये हमारा प्रतिशत लाभ 20%। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, एसपी पूछ रहा है। तो दोस्तों जो हमें प्रतिशत लाभ दिया है 20%, 20% को जब हम फ्रैक्शन वैल्यू कर लेंगे तो हो जाएगा 20% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो दोस्तों ये हमारा सीपी होगा, ये हमारा प्रॉफिट होगा, यानी 5 पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 5 पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों 1/5 ये हमारा सीपी है और ये प्रॉफिट है, बराबर ये फ्रैक्शन वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू यानी 5 12,000 के बराबर है। 12,000 प्रॉफिट कितना होगा x, उसको हम x मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। 12,000 की 1 से करिए हो जाएगा 12,000 बराबर ये 5x हो जाएगा। 5 बटे में आएगा 5 से, ये एक बार, ये 5 दूनी 10, 2 बजे 20 हुआ, 5 चौक 20, तो x का मान हो जाता है हमारा 2400। तो प्रॉफिट है हमारा दोस्तों 2400। जब 2400 का प्रॉफिट है तो एसपी कितना होगा, एसपी बराबर होगा प्रॉफिट प्लस सीपी। प्रॉफिट 2400 प्लस सीपी है हमारा 1200, 12,000, इनको जोड़ेंगे तो दोस्तों सीपी हमारा हो जाता है, एसपी हमारा हो जाता है 14,400। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थोड़ा हटके था, लेकिन फिर भी हम इसको इसके आसान तरीके से हमने बताया, जहां तक आसान हो सकता है, और इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता ये।
चलिए अगले सवाल पर आते हैं। इसमें दोस्तों हानि दी है, एक वस्तु की कीमत 20,000 रुपये है और इसे 20% की हानि पर बेचा गया। यहाँ दोस्तों हानि हो रही है, कहने का मतलब जितने में वस्तु को खरीदा था उससे कम में बेचा है, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ऑप्शन में दिए दोस्तों 14,400, 14,000। वस्तु को खरीदा कितने में? सीपी 20,000 में। उस पर हानि हो रही है यानी लॉस हो रहा है 20% का। तो दोस्तों इस लॉस की यानी 20% की प्रतिशत वैल्यू होगी 1/5। 1/5 क्या होगा? ये होगा हमारा सीपी और ये होगा हमारा लॉस, ये हो जाएगा हमारा लॉस। तो दोस्तों सीपी हमारा 5 है जिसका हमें मान दिया है 20,000। प्रॉफिट हमें 5 पे 1 का हो रहा है, 5 पे 1 का लॉस हो रहा है, तो लॉस हमारा 1 है। इसकी वैल्यू हम क्या मान लेंगे? पी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से। दोस्तों यहाँ डायरेक्ट काट भी सकते हैं, ये 5 से 1 बार कटा है, 5 से 5 चौक 20, ये इतने बार कटा। तो प्रॉफिट हमारा दोस्तों यहाँ एल आएगा, लॉस हो रहा है ना, लॉस हमारा हो जाता है 4,000 का लॉस। एसपी निकालना है, एसपी बराबर सीपी माइनस लॉस। सीपी था हमारा 20,000 माइनस लॉस हो गया हमें 4,000 का। तो दोस्तों यहाँ ये बचा 16,000। तो दोस्तों यहाँ हमें सीपी हो जाता है हमारा, एसपी हो जाता है हमारा 16,000। तो 20,000 में खरीदी थी, 16 में बेच दी। ऑप्शन यहाँ एक भी ठीक नहीं है, रॉन्ग ऑप्शन दिए हुए चारों के चारों। तो आंसर हमारा 16,000 हो जाएगा। दोस्तों इस पर एक सवाल और लगा लेते हैं, आने वाला है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। इसमें कह रहा है दोस्तों कोई वस्तु 18,000 की खरीदी, लॉस हो जाता है प्रतिशत लॉस 15%, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यानी एसपी। ऑप्शन दिए हैं में से 1440, 1400। चलिए इसको करते हैं। लॉस है हमारा 15% का, 15% को फ्रैक्शन वैल्यू बदलेंगे, प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे बटे में, नीचे 100 बढ़ाएंगे, इसको 5 से काटेंगे, 5 या 15 या 5 से कटा 5 दूनी 20, 20 बार। तो दोस्तों यह आया था हमारा 3/20। ये हमारा सीपी हो जाएगा और ये हमारा लॉस हो जाएगा। तो 20 पे 3 का लॉस है। सीपी हमें कितना दिया? 1800, तो यहाँ इसका मान रखेंगे 1800।
लॉस हमें नहीं पता, उसको एल से मान लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनकी। दोस्तों अगर हम देखा जाए तो इसको काट भी सकते हैं, चलिए इसको काट लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये 2 से 1 बार, ये 2 से 9 बार, 0 बचा। तो ये इनकी 3/1 बराबर L/90। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, L बराबर 27। तो दोस्तों यहाँ लॉस हो रहा है 227 का। CP था हमारा 1800, CP था हमारा, तो SP बराबर CP माइनस लॉस। CP है हमारा 1800, CP है 1800, लॉस हो जाता है 270 का। इनको माइनस करेंगे तो 1800 में से 270 माइनस करेंगे, यहां से 2.5 ले लेंगे 10 की, यहां बचे 0, 2.5 ली 10 की, यहाँ बचे 3, यहाँ बचे 7, 7 में 2 गए 5, यहाँ बचा 1। तो ये जो हमारा हो जाता है 1530। तो विक्रय मूल्य हो जाता है हमारा 1530। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों जिस तरह मैंने लगाए हैं बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान ट्रिक्स है, तो आप भी इनको घर पे लगाएंगे, इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।